एंटिटी है, कंसिडरिंग कि वहाँ पे ज्यादातर के जो लोग हैं जी, ज्यादातर के लोग से मेरा मतलब कि काफी मात्रा में लोग ऐसे हैं जो कि मछुआरे का काम करते हैं, फिशिंग का काम करते हैं, और इस एंटिटी का नाम है गिरहा। गिरहा ये भी नाम मैंने सुना है। अच्छा, ये सुना हुआ, मतलब किसके बारे में पता नहीं, बट सुना हुआ है ये नाम। ओके, गिरहा। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। गिरहा के बारे में एक्चुअली मशहूर क्या है कि ये एंटिटी ऐसे इंसान की स्पिरिट होती है जो जिसकी मौत डूबने की वजह से हुई हो, और आमतौर पे ये एक अनमैरिड यंग इंसान, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, लेकिन अनमैरिड कुंवारा इंसान होता है जो कि एक काफी कम आयु का होता है। उसकी डूबने से जब मौत होती है तो वो जो स्पिरिट होती है उसको गिरहा बोलते हैं। और ये जो स्पिरिट होती है, ये स्पिरिट जैसा कि चकवा होती है उसी तरीके से ये भी लोगों को गुमराह करती होंगे कान में फुसफुसा करके। ओके, कि कुछ बोल दिया, बातों बातों में लोगों को भड़का दिया। दो लोग मान लो आपस में जा रहे हैं और आमतौर पे ये मछुआरों के साथ ज्यादा होता है। अच्छा, वहां पे क्या है, कोंकण में जब आप इसके लिए जाते हैं क्रैब्स के लिए, क्रैब्स हंटिंग रात में होती है जी, क्योंकि उस टाइम पे ही वो लोग जो है ना थोड़े ठंडे वाटर में ऊपर आते हैं। तो उस टाइम पर जो है मछुआरे जाते हैं और वहां पे आके उनकी क्रैब्स की फिशिंग वगैरह करते हैं। तो रात के टाइम पे ये एंटिटी आती है और लोगों को गुमराह करती है। ओके, कुछ बोल देगी कि तुम्हारे पीछे से वो आ रहा है, डरा देगी अचानक से रातों रात में, या कुछ और बोल देगी कि भाई तुम्हारा जो फलाना पार्टनर है तुमको मारने की प्लानिंग कर रहा है, फूट पड़वा देती है आमतौर पे। तो ये इस एंटिटी के बारे में है। और इस एंटिटी के बारे में एक बड़ी और चीज मशहूर है अर्ज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग कहते हैं कि अगर समहाउ आप एक मछुआरे हैं, कोली समुदाय के हैं, और आपने गिरहा के बालों को अपने पास अपने कब्जे में कर लिया, कुछ एक आध बालों का, तो गिरहा आजीवन के लिए आपका दास बन जाएगा। जी। उसके बाद फिर आपको जो है वो पैसे में, काम में, मछलियों में, ज्यादातर के मछलियों में ये चीज बोली जाती थी कि फिर वो गिरहा को जरा ला के क्रैब्स ला के देगा, मछलियां ला के देगा, जो भी है, तो ये आपके लिए करेगा। और अगर मान लो गलती से ये बाल गिरहा वापस से अटेन कर ले आपसे, छीन ले वापस, तो फिर आपके लग गए जी, मतलब फिर आपका जो है फिर आपकी दुनिया बर्बाद है जी। तो ये इस किस्म की एंटिटी गिरहा है। एंड आई थॉट कि हम लोगों ने वाटर लेवल के एंटिटीज के बारे में शायद बहुत डिस्कशन किए हुए हैं, जो बाघ बोलते हैं, बाघ के बारे में बात किया हम लोगों ने। एग्जैक्टली, वो बहुत खतरनाक होती है एंटिटी, सेम यही एंटिटी जैसे आप बता नाम था उसका, बाघ BAAK। तो बाघ में लेकिन ऐसा कुछ होता है अर्श की जो अगर जैसे इसमें कि उसके बाल को अगर आपने रख लिया तो एंटिटी आपका काम करेगी, ऐसा कुछ तो भी। और ये बालों का क्या चक्कर रहता है हर अगली उसमें, बताता हूँ मैं। तो बेसिकली एक रियल घटना है। उस रियल घटना में क्या है कि एक पंडित थे किसी गांव के, वो अपनी बेटी को लेके नाव से आ रहे थे, मतलब वो तो खुद ही नाव चला लेते थे और नदी पार कर रहे थे, बेसिकली अपने गांव वापस आ रहे थे। तो हुआ क्या कि अचानक से उनकी नाव में कुछ टकराता है, अजीब सी चीज होती है। नीचे वो देखते हैं तो नाव में कुछ होता नहीं है। अचानक से उन्हें छपाक की आवाज सुनाई देती है। ओके, ठीक है, मतलब पानी में कुछ गिरा। जैसे ही वो पलटते हैं तो उनकी बेटी जो है वहां पे मछली लेके बैठी होती है अचानक से, और वो मछली जिंदा मछली खा रही होती है अपने दांतों से, उसको बार बार फाड़ फाड़ के। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पंडित जैसे ही देखते हैं वो कुछ समझते हैं, ये उन्होंने अच्छा पूरी बात गांव वालों को बताई है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सच्ची घटना है बेसिकली। ओके। और आज से करीब 4 साल पहले हुआ है ये। तो जब वो अपनी बच्ची को ऐसे मछली खाते हुए देखते हैं तो अपने उसमें से, मतलब जो उनका झोला होता है उसमें से वो जल निकालते हैं, अभिमंत्रित जल या गंगा जल, उसको आप जो भी बोल लो जी, और वो निकाल कर उस बच्ची पे अपने मारते हैं। ओके। और जैसे ही बच्ची पर मारते हैं, बच्ची अपने बाल को नोच लेती है, जोर से उखाड़ लेती है, उखाड़ देती है स्कैल्प से, बिल्कुल। ओके। और उखाड़ के उस पंडित को ऐसे बोलती है कि ये तुम रख लो। इसको आप समझिएगा बहुत ध्यान से। पंडित उसको रख लेता है, ओके, और उसको अपने कमंडल में डाल लेता है एक तरीके से। आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि उसकी बच्ची कहाँ गई, ये अब उसकी बच्ची नहीं है, वो पोजेस हो चुकी है। नहीं, तो बाघ बेसिकली आपका शेप ले लेते हैं और आपको मार डालेंगे, आपके साथ रहेंगे। ओके, अच्छा, आपको रिप्लेस कर देंगे, मतलब आपको रिप्लेस कर देंगे। आप मर गए हो, कहीं बॉडी पड़ी रहने दो। ओके। तो क्या हुआ है कि जब ये नदी में आ रहे थे जी, तो बेसिकली इनका वो जो पतवार होती ना, जो नाव जिससे चलती है, वो किसी बाघ के कलश पे पड़ गई है और वो कलश आजाद हो गया। मतलब वो बाघ समहाउ कैद था, आजाद हो गया। ओके। और उस जैसे ही पंडित मुड़ा है नीचे देखने के लिए, उस बाघ ने उसकी बच्ची को नीचे घसीट लिया है पानी में से ही, और खुद उसकी जगह पर आके बैठ गया है। पंडित को यह आभास हो गया था। तो जब बाघ ने ऐसा करके दिया, राहुल ऐसा बताते हैं कि 3 साल तक, या अभी रिसेंट में ही पता चला है, 3 साल तक उस पंडित ने बाघ के जो बाल थे
राइट। या फिर अब इंसानों के तो बाल ही होंगे ना बेसिकली, आंख थोड़ी ना निकाल के दे देगा। तो उसके बाल को अपने कमंडल में रखा है और उसकी बच्ची जो बाक है बेसिकली वो उसके साथ रहती थी, उसका काम करती थी, पंडित का सारा काम करती थी, जो बोलता था वो काम करती। अच्छा, पंडित का कोई आसपास था नहीं, सिर्फ बेटी थी उसकी, तो वो उसी से बाकी लोगों का भूत भविष्य वर्तमान पूछा करता था। ओके। एंड एक दिन क्या हुआ, अब यार इसको ये कह लो कि बहुत करप्टेड था, उसकी बेटी के जाने का उसको इतना सदमा था कि वो बाघ को बदनी बना लिया था, या लालच था, लालच तो खैर नहीं कहेंगे इससे केस में, कि भाई बच्ची को छीन लिया तो अब तुम्हारी भी जिंदगी मेरी है, ऐसा वाला उसका सीन था। जो है इसके बच्ची के रूप में ही उसके घर पे रह रही थी। हाँ प्रॉपर उसका सारा काम कर रही थी, उसकी पलकें नहीं झपकती थी, परमानेंट वैसी के वैसी, मतलब जिंदा प्रेत लेके चल रहा है वो ऐसे। फिर एक दिन क्या हुआ कि गलती से इसका कलश गिरा, और कलश कहीं बाहर गिरा, ये पूजा वगैरह कर रहा था। उसके बाद जो तांडव हुआ है मौत का राहुल, वो देखने लायक था। अच्छा, ये सारी बातें पंडित ने सबको बता रखी थी कि कलश कोई नहीं छुएगा या ऐसा करके। कलश से जब वो बाल गिरे तो बाल की जगह कीड़े थे बहुत सारे, अंदर बाल नहीं था उसमें। जब पंडित घर जाता है तो ऐसा कहते हैं कि उसके बाद कभी वो जिंदा वापस लौटा नहीं, उसकी लाश मिली, वो भी कैसे कि उसके पूरे शरीर में पानी भरा हुआ है, उसकी बॉडी फूल गई है पूरी तरीके से। मतलब समहाउ जो बाघ था वो आजाद हो गया, रिलीज हो गया, वो रिलीज हो गया। ओके। और फिर इंटरेस्टिंग चीज, उस गांव में ऐसा कहते हैं कि फिर एक के बाद एक मौतें होने लगी पानी से फूल फूल करके, मतलब पूरा शरीर में पानी भरा हुआ है, पर घर में कोई सोर्स नहीं है पानी का, ना घर में बाढ़ आई है। फिर कहते हैं एक पंडित आए, रिसेंट की बात है, एक ब्राह्मण आए, बहुत बड़े ब्राह्मण थे वो, संत थे बेसिकली। उन्होंने उस पूरे गांव का कीलन किया, निष्कीलन और कीलन एक प्रक्रिया होती है जिससे बांधना बोलते हैं। कील किया, उस गांव को कील दिया, और अब उस बाघ का वहां पर आतंक कम है। मतलब अभी भी लोगों को दिखते हैं कि उनके परिजन उनके आसपास घूम रहे हैं, मतलब एक्चुअल में दिखता है, और परिजन उनसे बात करते हैं, उनको छू भी सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने उसको तवज्जो दे दी तो ऐसा कहते हैं कि वो कीलन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और बाघ फिर से मारने लगेगा सभी को। तो ये मतलब एक बड़ा अजीब सा चीज था जो मुझे पता था इस चीज के बारे में। गिरहा बोल सकते हो उसको आप, बाघ बोल सकते हो। जी बिल्कुल, बाघ आई थिंक ये बंगाल की एंटिटी है शायद, राइट, जिसके बारे में बिल्कुल ये वही सेम एंटिटी जो आप बता रहे हो, वही सेम है, सेम, मतलब इसमें कुछ चेंजेस भी नहीं, सेम टाइप की एंटिटी जी, राइट। इसके अलावा एक और जो एंटिटी मुझे फॉर अ डिफरेंट रीजन बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो ये था कि अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस करी खासतौर पे कोंकण में, एंटिटीज के बारे में पढ़ते हुए, कोंकण में एंटिटीज बहुत कास्ट बेस्ड भी हैं। मतलब अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, शायद बेटर समझेगा जी। एक एंटिटी होती है जिसको वहां पे वीर बोलते हैं, VEER, वीर। हाँ, वीर। ओके। और ये एंटिटी जो है ना, ये एक बच्चे की स्पिरिट होती है जिसका उपनयन नहीं हुआ होता है, जनेऊ नहीं हुआ होता है। लेकिन फर्क क्या है कि ये जो एंटिटी होती है ना, ये एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती है जो कि राजपूत परिवार होता है, मतलब क्षत्रिय परिवार से आती है। तो अगर कोई क्षत्रिय परिवार का बच्चा है जिसका शादी से पहले बहुत बचपन में उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी एंटिटी को वहां पे वीर बोलते हैं, और वो एग्जैक्टली मुंजिया टाइप का वो बिहेव करता है। बट जस्ट दैट क्योंकि वो क्षत्रिय है तो उसके थोड़े तौर तरीके शायद अलग हैं। वो मतलब शायद वो अपने जीवन काल में वैसा रहा हो, या फिर उसका जो लीनिएज है वो इस टाइप की है कि उस एंटिटी का एक प्रेजेंस भी वैसा हो, ऐसा बोल सकते हैं। प्रेजेंस भी ऐसा हो। दूसरी बात, जैसे मुंजिया के बारे में कहते हैं, वो डायरेक्टली आपको मारेगा नहीं। वीर खतरनाक एंटिटी होती है जो मतलब सीधे खून खराबे पे उतरती है। उसका कहना कुछ ऐसा होता है कि अगर, और उसका वीर का ये है कि अगर वो एक बार मारने की उसमें उतरा तो वो एक किलिंग स्प्री में उतरता, मतलब फिर वो मारता ही रहता है। और अगर वो नहीं है, अगर शांत है तो शांत है, अदरवाइज अगर मारेगा तो लिटरली मारेगा। और उसमें आपकी मौत जो होगी परिवार वाले की, वो किसी बीमारी से या ऐसे नहीं होगी, वो बकायदा आपकी बॉडी में आपको दिखाई देंगे कट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स ब्लीडिंग, मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने चाकू या तलवार भोग के उसको मार दिया है, दिल पे मार दिया है। Okay. लोग जो वीर के विक्टिम्स होते हैं उनके बारे में बोला जाता है कि उनकी बॉडी में अंदर, दिल के अंदर किसी ने चीरा मार दिया है, लंग्स के अंदर चीरा मार दिया, कट गया वो वहां से, इस किस्म की बातें होती। मतलब ये दिखता है कि कटा हुआ है इंटरनली, तो मतलब एक्सटर्नली आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन इंटरनली अगर जब पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो वहां से खबर निकल के आती है कि इंटरनली इनकी ब्लीडिंग हो रही थी। ओके। तो ये इस एंटिटी के बारे में खास बात है। और
आई मीन ये मुझे जो कास्ट बेस्ड हायरार्की है एंटिटीज के अंदर, ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अजीब लगा। तो आई थॉट कि ये क्या ऐसा कुछ होता है, मतलब अर्श पॉसिबली। अब ये मुझे ले गया ना उन दिनों में जहां पर बहुत ज्यादा, आपने चंद्रकांता देखा है? जी। चंद्रमुखी देखी होगी पिक्चर। चंद्रमुखी कौन सी पिक्चर? नहीं देखी। अब ये मुझे ले गया एकदम उन दिनों में जहाँ पे, आपने चंद्रमुखी पिक्चर देखी है? वो बेसिकली जो भूल भुलैया पिक्चर है, अच्छा वो उसी का उसका जो तमिल वर्जन जो सेम, ठीक है। तो इसमें भी जो एंटिटी है वो एक राजा की एंटिटी है, राइट? जो एक राजा होता है, बहुत ज्यादा करप्टेड होता है, और उसकी एंटिटी भी होती है इसके अंदर। तो अच्छा, राजस्थान से मेरा थोड़ा लगाव रहा है बहुत पहले से, काफी टाइम से जी। तो राजस्थान में काफी मुझे रिसर्च करने का मौका मिला, जयपुर वगैरह में, आमेर वगैरह के किले में। तो ऐसा कहते हैं कि वहां की एंटिटी को वीर तो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो होता है ना कि बन्ना सा या फिर बन्नी सा, इस तरह से जो एक टर्म यूज होती है कि वहां पर ये आते हैं, वो बना बोलते हैं। तो इस तरह से तो कहते हैं कि जो जयगढ़ का किला है वहां पर आज भी वहां का जो राजा है वो नीचे घूमता रहता है। बड़ी अजीब सी बात है ये। अच्छा, सबसे अजीब सी बात ये है कि जो चोरों ने वहां पर चोरी करने की कोशिश करी है कभी, तो उनके हाथों में बकायदा तलवार के कट बने, बड़े बड़े। ओके। मतलब उनको लगा है किसी ने तलवार खींच के मारी है जोर से, पहले एक लात मारी है सीने पे और फिर उसके बाद एक तलवार खींच के मारी है। तो उस दिन के बाद से चोरों ने वहां पर चोरी करना भी छोड़ दिया। मतलब इतना खौफ फैल गया, इतना खौफ फैल गया। उसके बाद कई लोग गए वहां पर चोरी करने। तो ऐसा कहते हैं कि वो, मतलब, अरे राहुल, आपने वो चीज सुनी होगी ना कि एक गुप्त विद्या होती है। गुप्त विद्या मतलब कैसे कि जो पहले के टाइम पे राजा महाराजा होते थे, उनकी एक गुप्त विद्या होती थी किसी को मारने की, राइट? वो आपने चोर विद्या के बारे में भी सुना होगा, जो एकदम छुप छुप के आप निशाना लगाओ, जो मतलब कई सारे ऐसे जो वॉरियर होते थे जो करते थे। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि इसको क्या बोलते थे, वॉरफेयर की। हाँ, कुछ तो ऐसा करके। तो बेसिकली जब चोर वहां जाते थे उनको ऐसा लगता था झाड़ियों में से कोई है जो निकला है, जिसने कुछ मारा है और शरीर पे लगा है। ओके। अब वही जैसा आप बता रहे ना कि इंटरनल होता था, तो चोर को बाहर से लगता था सब ठीक है, बट उसको छू के देखता था, उसको लगता था अंदर से कुछ बहुत गंदा हो रखा है। ओके। और कोई चोर गया होगा वहां पे, उसको 3-4 तीर पड़े, ऐसा कहते हैं। और तीर मतलब बकायदा तीर पड़े, उसको दिखा नहीं कि तीर है, बट वो होता है ना जब लोहा एकदम से आपके अंदर जाता है स्किन को फाड़ते हुए, तो उसकी एक फीलिंग अलग होती है, बहुत गंदी फीलिंग होती है वो। तो उसने बताया कि ऐसा हुआ, और उस चोर ने दरवाजे को क्रॉस करने से पहले खून फेंक दिया मुंह से, बहुत जोर से, मतलब आउट ऑफ नोवेयर। कहता भाई मुझे ऐसा लग रहा है कोई इसको मार रहा है, मुझे मार रहा है बहुत गंदे तरीके से। और ये सब होने के बाद वो चोर वहां से वापस भाग गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो वीर हो गए या फिर जो राजपूत खानदान के जो आत्माएं हो गई, मैं पर्टिकुलर राजपूतों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं राजाओं की आत्माओं की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली वो आज भी कहीं ना कहीं रक्षा करती, क्योंकि उनमें बचपन से ये डाल दिया जाता है कि भाई तुम्हारा साम्राज्य है, तुम्हारा खानदान है या तुम्हारे परिवार के ये लोग हैं, तुम्हें इनकी रक्षा करनी है। ये शुरुआत से ही होता है उनमें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उत्तराखंड में एक एंटिटी होती है हर्ष, एंटिटी तो नहीं, मैं उसको बोलूंगा डीटी होती है, उसको गोलू देवता बोलते हैं, अगर आपने नाम सुना हो तो शायद उसके बारे में हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं। जी, आपने कई बार बताया। तो वो भी एक तरीके का क्षेत्र, हमारे एरिया के बेसिकली वो क्षेत्रपाल है, और वो एक सफेद रंग के घोड़े पे वो जो है पूरे इलाके का भ्रमण करते हैं, ऐसा हम लोग क्या माना जाता है। अच्छा, ये चीज मुझे पूछनी थी कि ये जैसे आपके यहाँ ना वो एरिया वाइज बटी हुई है चीजें, राइट? मतलब कुछ बिरजू लोगों का एरिया अलग है, और मतलब बाकी कुछ और जो गढ़वाली लोग हैं उनका अलग है। जैसे एक हमारे रीजनल डिवाइड तो मतलब इंडिया के हर एक कोने इलाकों में तो मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या सबके में गोरू देवता होते हैं कि ये सिर्फ आपके ही में है? आई थिंक ये नहीं, देवताओं में ऐसा नहीं है, शायद गढ़वाल में भी गोरू देवता को माना जाता है, लेकिन हमारे एरिया के तो क्षेत्रपाल ही वही है। ऐसा ऑफर अलग अलग है, जैसे कुछ एक पर्टिकुलर कास्ट है, उनके लिए धौली नाग है, वो शिव जी के एक ये प्रॉपर मतलब नाम है उनका, उनके यहाँ प्रॉपर नाम है, वो धौली नाग हैं, वो शिव जी के भक्त थे, तो नाग समुदाय से आते थे, नाग पंथ से, तो उनके उसमें उनका नाम हो गया धौली नाग। लेकिन गोलू देवता अपने आप में बड़े, मतलब वो बड़े वैसे हैं, मतलब वो रियल, वो एक इंसान है जो मतलब एक तरीके के संत बोलोगे क्या बोलोगे, जो भी बोलोगे, लेकिन वो राजपूत टाइप स्पिरिचुअल डिवाइन फॉर्म में, वो स्पिरिचुअल डिवाइन फॉर्म में है, वो अपने आप में एक स्वयंभू टाइप के हैं, तो उनकी अलग से ही पूजा की जाती है। जैसे शायद आपको याद हो, मैंने महाराष्ट्र में एक बार वो विक्रम मल्हार वाली मैंने एक बात बताई थी आपको, विक्रम
जय मल्हार। जी जी। तो इंडिया में ऐसे भी कस्टम्स हैं जो अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग है। नहीं तो ये जो गुरु देवता है बेसिकली, तो ये किसी भगवान का अवतार नहीं कहे जाते हैं, ये बस एक इंसान है बेसिकली। वो एक राजा थे। ओके। कत्यूर राजा थे। कत्यूर मतलब जो लव कुश जो थे, कुश के वंशज थे। ओके। तो कत्यूर उन्हें बोला जाता है। कत्यूर राजा थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो फिर इवेंचुअली काफी सही थे। वो अपने शासनकाल के दौरान तो काफी प्रिय थे लोगों के। तो बाद में जब वो शायद मरे तो उन्होंने ये मौत से एक वो मांगा वरदान यमराज से कि मैं मरने के बाद भी अपनी जनता, बहुत प्रजापालक किस्म के थे। अच्छा, ये कहानी है पूरी हाँ, एक पूरी कहानी इस किस्म की है। बड़े प्रजापालक किस्म के थे। तो उन्होंने ये चीज मांगी कि हम मरने के बाद भी मैं इस एरिया में लोगों का देखभाल करना चाहता हूँ। तो कुछ वैसे वाले मुझे ऐसा लगता है ना कि कोंकण तो ठीक है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के भी एंटिटी पे बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ है वहां पर जानने के लिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप भी वहां से हैं, तो इस पर भी हम लोग जरूर एपिसोड करेंगे। डेफिनेटली ये एक पर्टिकुलरली डेडिकेटेड एपिसोड हम लोग उत्तराखंड के ऊपर भी प्लान करेंगे जरूर। खैर, कमिंग बैक टू कोंकण एंड द एंटिटीज ऑफ कोंकण, तो एक एंटिटी और यश, अब ये भी मुझे लगता है कि बहुत ही डिस्कशन का मुद्दा है जी। ये एंटिटी को कोंकण में समांधा बोलते हैं। समांधा हो सकता है, शायद मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो, लेकिन समांधा इस तरीके से नाम है। समांधा तो एक्टर है, मतलब एक्ट्रेस की बात नहीं, यहाँ पे एक समांधा करके वर्ड है। तो अब इस एंटिटी के बारे में ये बोला जाता है कि ये एक ऐसे शख्स की एंटिटी होती है जिसका इमीडिएट फैमिली में कोई होता नहीं है, जिसके परिवार में बच्चे लोग अगर मर जाते हैं और जब इसकी मौत होती है तो इसका संस्कार करने वाला कोई नहीं होता। तो ये बेसिकली इस एंटिटी का ओरिजिन बेसिकली बताया जाता है। बेसिकली इकलौता इंसान जिसके आसपास कोई ना हो उसके रोने के लिए, कुछ वैसा ही कि उसकी इमीडिएट फैमिली में ऐसा कोई नहीं है उसका संस्कार करने के लिए, और कुछ वैसा ही, आई मीन उसकी इमीडिएट फैमिली में ऐसा कोई है नहीं उसका संस्कार करने के लिए। तो ऐसा ही जो एंटिटी होती है स्पिरिट, ये बाद में जब एंटिटी में तब्दील हो जाती है तो उसके बाद ये अपने फैमिली में जो अपने बाकी की जो खानदान वाले हैं उनको ये परेशान किया करती है और बड़े ही टाइप के विघ्न डालती है। उसमें क्या कहते हैं ना, ये उनके एजुकेशन में विघ्न डालेगी, धन और वैभव वगैरह में दिक्कत डालेगी, प्रॉपर्टी के मसलों में अड़ंगे डालेगी। कुल मिला के जब इससे कोई ग्रसित होता है, पंडित जी के पास जाता है, तो पंडित जी बोलते हैं कि आपके कोई पूर्वज हैं जो आपसे नाराज हैं। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट इस किस्म का रहता है। तो अर्श, ये तो मुझे ना, जब मैं इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा ये तो बड़ी कॉमन सी एक फैक्टर है जो बोला जाता है आमतौर पर, जो पंडित बताते हैं कि आपके पूर्वज नाराज चल रहे हैं तो आप तर्पण कर लो, आप किसी फलाने का श्राद्ध बना लो। तो ये पूर्वजों के ऊपर भी शायद हम लोगों ने एक डेडिकेटेड एक एपिसोड किया हुआ था मेरे ख्याल से, एंसेस्टर्स के ऊपर जी। तो अर्श, ये ऐसी लोगों का क्या होता है जिनका अंतिम संस्कार प्रॉपरली ना किया जाए? अगर थोड़ा सा इसमें वापस हम लोग एक रिब्रश कर सके इस कॉन्सेप्ट तो। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी बात कर चुके, लेकिन स्टिल मतलब हमने एक एंटिटी के बारे में बताया था, मरवाह के बारे में, जिसको पता ही नहीं होता है कि वो जिंदा है कि मरी हुई है। राइट, वो घूम रही है इधर उधर। तो कई सारी एंटिटीज ऐसी होती हैं जिनको पता नहीं, जो बिलीव नहीं कर पाती कि वो मर गई हैं बेसिकली। ठीक है, अब जैसे इसमें आप बता रहे कि उसको पता है कि वो एंटिटी है, बट उसके आसपास कोई है नहीं उसका अंतिम संस्कार करने वाला। तो ये यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती हैं कि वो एक रिवेंजफुल एंटिटी हो सकती है। ठीक है, कि मतलब उस घर में फिर जो आए वो उसको उस तरह से ट्रीट करे। मतलब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। तो बेसिकली लेट्स सपोज जो आपने एंटिटी के बारे में बताया, वो एंटिटी किसी घर में कोई इंसान है जिसके आसपास कोई ना हो और वो वहां पे मर गया, समंधा। ठीक है, बन गया एक तरीके से। अब उस घर में क्या था कि जो इंसान मरा है, जो इंसान के आसपास कोई नहीं था, उसका पहले परिवार था अच्छा खासा, एक बीवी थी, 2 बच्चे थे उदाहरण के तौर पे। समहाउ वो लोग मर जाते हैं, फिर ये आखिरी बचता है, इसके आसपास कोई उदाहरण। फिर होता क्या है कि इस घर में एक और फैमिली आती है कुछ सालों बाद। और वो फैमिली आने के बाद वो लोग अच्छे से रहते। अच्छा, इस फैमिली में भी उतने ही मेंबर हैं, एक आदमी, एक बीवी और 2 बच्चे। राइट। सो अब ये सामंधा, मतलब अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये वही करेगा कि नहीं, ये इस तरह का रिवेंज ले सकता है कि वो उन लोगों को वैसा बिहेव करने पे मजबूर करे जैसा वो अपनी जिंदगी में कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ये इन डेप्थ चीज है कि एंटिटीज चाहती हैं, मतलब उस मोमेंट को जीना, उस पल को जीना चाहती हैं जिस पल में उनकी मौत हुई थी। हाँ, या फिर जो वो पल जीने की इच्छा रख रही थी एक तरीके से, तो वो लोगों पर थोप देती हैं कभी कभी ऐसा। और फिर जो होता है वो बहुत गंदा होता है, क्योंकि लोगों की एनर्जी तो ऐसी नहीं है ना।
अब लेट सपोज एक हस्बैंड और वाइफ, ये सामंदा जो बना है ये अपनी बीवी को मारता था, अब जो नई फैमिली आ रही है वो नहीं मारता है, तो वो मारने लगेगा एक तरीके से, तो वो उसकी साइकी पर बहुत गंदा इफेक्ट डालेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस तरह की जो एंटिटीज होती है ना, जो अधूरी इच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग किसी मोटिव को लेके मर जाती हैं, या फिर उनका अपनी एक अवधारणा होती है, मतलब इस करके मुझे ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, बड़े अलग किस्म के कैरेक्टर होते हैं, वायलेंट टाइप के जो होते हैं, उनकी आत्मा भी बड़ी खतरनाक होती होगी। मतलब वो लोग, आई मीन ये तो अक्सर एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है। लोग अक्सर अगर पता नहीं आप पैरानॉर्मल फोरम्स में कभी गए कि नहीं गए, लेकिन लोग अक्सर एक कयास लगाते हैं कि जो हिटलर की आत्मा है, या कोई अटीला द हन एक कैरेक्टर था बड़ा वायलेंट, व्लाद जिसको ड्रैकुला बोलते हैं, व्लाद द इम्पेलर, उसकी आत्मा जो है, तो ये जो बड़े जो जेंगिस खान, तो ये जो बड़े वायलेंट किस्म के लोग थे, इनकी आत्माओं का बेसिकली अगर स्पिरिट्स बन जाएं तो मतलब कितना कोहराम ये लोग मचा दे, मतलब अगर क्या बन जाए, होती होंगी यार, नो डाउट। मतलब जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से काफी लोगों की जो डेथ भी बड़ी वायलेंट तरीके से हुई है। अब हिटलर तो अपने आप को गोली मार के और साइनेट खा के और उसके बाद जला, वैसे उसकी मौत हुई पेट्रोल से जल के। तो अब मुसोलिनी फॉर एग्जांपल, उसको तो मार करके उन्होंने बीच चौराहे पे लटका दिया। तो ऐसे लोग, और जो पहले से वायलेंट रहे हों, हिस्ट्री उनकी वैसी है, तो ऐसे लोग हम प्रीटी श्योर जो है ना काफी खतरनाक किस्म की स्पिरिट्स वगैरह बनते होंगे, एंटिटीज बनते होंगे। बिल्कुल राहुल, दिल्ली में रामशुक जी मुझे ऐसे घुमाने ले गए थे पहली बार जब मैं गया था, तो मुझे ज्यादा घूमा नहीं था दिल्ली, तो वो ऐसे ही स्कूटी पे बैठा के ले गए, एक जगह रोक दिया, और वो दरवाजा था बड़ा सा, हमसे कह रहे कैसा लग रहा है, हमने कहा अच्छा लग रहा है, मेरे से बोल रहे हैं इसको खूनी दरवाजा बोलते हैं। मैंने कहा ये क्या बात होती है, आप पहली बार कोई आया आप उसको खूनी दरवाजा दिखाओ। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो राजा होते थे वो अपने शत्रुओं को मार के लटका देते थे उनका गला। ओके, अब सोचो वो जगह कितनी खतरनाक होगी, वहां पर तो ऊर्जा अभी तक विद्यमान होगी, क्योंकि ना कोई क्रियाक्रम करने वाला, ये वही वाला हाल है ना कि ना कोई क्रियाक्रम करने वाला, ना आगे पीछे कोई है, जो वो होते हैं ना सुसाइड बॉम्बर्स टाइप के, कि मतलब इस टाइप के जो सैनिक होते हैं जिनका मतलब उद्देश्य होता है बस खाली सेवा करना राजा की, बाकी मतलब परिवार गया भाड़ में और सारी चीजें गई मतलब भाड़ में। तो कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी आत्माओं को क्या होता होगा, ऐसी आत्माएं तो विचरण करते रह जाती होंगी यार, और कहीं गलती से अगर किसी तांत्रिक ने उन्हें कब्जे में कर लिया या वश में कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा एक तरीके का। मतलब तब तो क्या होगा ये। खैर ये एक बार को किस्सा सामने आया कि दिल्ली में कुछ ऐसे तांत्रिक भी हैं जो खूनी दरवाजे पे बैठ के अपना पूजा वूजा कर रहे हैं, रिचुअल वगैरह कर रहे हैं, ताकि वो उस समय के सैनिकों को वश में कर पाए, पर हो नहीं पाया। खैर लेकिन आइडिया अच्छा है उसका। वो तो हो नहीं सकता, ये गारंटी है। अर्श, ये अब इसके ऊपर अगर हो सके तो आप थोड़ा प्रकाश डालिएगा। मैंने सुना है ना कि हम लोगों की ये चीज बोली जाती है पहाड़ों में कि पहले जमाने में जो कसाई हुआ करते थे ना, तो कसाईयों के यहाँ जब किसी की डेथ होती थी तो अगर मान लो वो मृत शैया पे है तो बकायदा पाठ होते थे, मतलब कि सत्यनारायण पता नहीं किसी का ऐसे कुछ तो भी, तो 3-4 दिन 5-6 दिन लगातार पाठ होते थे। मतलब उनको मरने से पहले ये वहां का एक रिचुअल था कसाईयों के उसमें, और उनके जो संस्कार होते थे वो भी शायद बड़े अलग किस्म के होते थे। उसमें कुछ अलग किस्म की वो चढ़ती थी, क्या कहते हैं, भेंट चढ़ती थी। उसमें मुझे लगता है बड़े गाय के उपलों का बड़ा इस्तेमाल होता था। ये हमारे यहाँ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो मतलब बड़ा ही अलग ही किस्म का ट्रीटमेंट होता था कसाईयों की इनके साथ। अच्छा, तो क्या इसका रीजन शायद कहीं ना कहीं ये है कि क्योंकि उनकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ इतनी वायलेंट रही है और थ्रू आउट, तो शायद मरने के टाइम ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि वो एटलीस्ट थोड़ा एक सही शांति पे समन्वय वाले पीस माहौल में जाए, पीस में मर सके, कंपैरेटिव पीस में। क्या ऐसे लोगों की, अच्छा किसी कसाई की एंटिटी में तब्दील होने की जो चांसेस हैं वो क्या आम इंसान से ज्यादा है? बड़ी ताजुब की बात है यार, मैंने कभी ये रिचुअल के बारे में सुना ही नहीं जो आप बता रहे हैं कि मतलब कसाई ऐसा। काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मतलब कभी मैंने उस एंगल से सोच के देखा ही नहीं कि कसाई की आत्मा कैसी होगी, कभी नहीं सोच के देखा। मतलब केसेस बहुत ऐसे आए कि वो मतलब कसाई थे और उसके बाद ऐसा हो रहा, बट कभी ऐसी आत्मा से ना इनकाउंटर हुआ, ना मैंने उनके स्पिरिट के बारे में जानने की कोशिश करी। हाँ जरूर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड स्पिरिट रही होगी उस कसाई की, या फिर जो कसाई होता हो, क्योंकि वो इतने लोगों को मार रहा है दिन भर में, इतने जानवरों को मार रहा है बेसिकली। तो भले वो चेहरे पे ना दिखा है पर उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में तो वो जा रहा है ना कि वो किसी को एक्चुअली मार रहा है। ठीक है, अब वो अच्छा हो या बुरा वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो एक्चुअली मार रहा है और वो सोचता जरूर होगा। राहुल, इवन आपको लगता है कसाई सोचता होगा? क्योंकि वो लोग शायद अगर आप मुझसे पूछे तो इतने यूज्ड टू हो चुके होते हैं उस चीज के कि मुझे लगता है उनके माथे पे
शिकन भी आती है काटते वक्त किसी को। ये वही है राहुल, जैसे कसाई हो गए, जैसे जो जल्लाद हो गए। आपने इंटरव्यू भी देखा होगा एक जल्लाद का। हाँ जी देखे मैं। तो उनका इंटरव्यू देखो ना, कितना वो कह रहे हैं कि मुझे आता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि नहीं आता। इतने लोग आंखों के सामने मर रहे हैं डेली जी, तो कुछ तो आता ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब बिल्कुल ही तुम इंसान हो एट द एंड शून्य, मतलब अघोरी नहीं बन गए हो कि तुमको तुम्हारे सामने मृत्यु भी हो रही है तो कोई समझ। मेरे भी सामने मृत्यु होती है तो लगता है कि मृत्यु हुई है। मतलब जब मृत्यु होती है तो एक अलग माहौल होता है राहुल, मतलब हवा में एक अलग सा दबाव होता है। कभी भी आप नोटिस करना, शायद इसलिए कि इंसान मर गया है, शायद इसलिए कि एक ऊर्जा कम हो गई है। मतलब एक ऊर्जा कम होने से इतना दबाव महसूस हो रहा है। तो शमशान इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज महसूस होता है। सुकून भी होता है बट बहुत ज्यादा दबा भी महसूस होता है कई लोगों को वहां पे। शायद इसका यही रीजन हो सकता है वहां पे, शायद यही रीजन हो सकता है इन चीजों को लेकर कि मतलब ऊर्जा कब कहां पर क्या असर दिखा रही है कोई कुछ नहीं कह सकता।